बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी। आप सुपीरियर कॉलेज टोबा टेक सिंह की ऑनलाइन क्लासेस में शामिल हैं। क्लास है हमारे पास फर्स्ट ईयर, और आज हमने रिमेनिंग्स जो थे एमसीक्यूज उसके हवाले से डिस्कस करनी है। आज का हमारा पहला सवाल है कि मेज कमरे में खाली डैश है, पड़ा पड़ी पड़े पड़ी। तो दुरुस्त जवाब है कि मेज खाली पड़ी है। मेज खाली पड़ी है, ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। इसी तरह असलम के पास आज डैश अखबार है, का की के को। तो अखबार और अखबारों के नाम ये सभी मुज़क्कर होते हैं, इसलिए ये जवाब दुरुस्त होगा का। सवाल है बाजार से लाया हुआ दही बहुत डैश है, खट्टा खट्टी खट्टे खट्टी। तो दही मुज़क्कर होता है, लिहाजा ये जवाब दुरुस्त होगा। सवाल अली की गेंद बाग में खो डैश गया गई गए गई। जवाब है गई। गेंद मुअन्नस होती है। गेंद क्या है जी? मुअन्नस है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि ये बहुत महंगा और अच्छा डैश है। जब महंगा और अच्छा आ गया तो इसका मतलब है जो भी चीज़ है वो मुज़क्कर है। तो कलम किताब घड़ी पेंसिल। कलम मुज़क्कर हो सकता है, किताब मुज़क्कर नहीं हो सकती, घड़ी भी मुज़क्कर नहीं हो सकती, पेंसिल भी मुज़क्कर नहीं हो सकती। सो दैट कलम जवाब दुरुस्त होगा। कौन सा जवाब दुरुस्त होगा? कलम। नेक्स्ट हमारे पास के मेहमानों के लिए चाय ठंडी डैश है, गया गई गए गई। तो चाय ठंडी हो गई है। चाय ठंडी हो गई है, ये जवाब दुरुस्त होगा। सवाल कामयाबी की राह बहुत डैश है, लंबा लंबी लंबे लंबी। जवाब है लंबी। राह मुअन्नस है। राह क्या है? मुअन्नस है। शहर में झूठी अफवाह। जब झूठी है तो इसका मतलब यह है कि मुअन्नस होगा। फैल गई फैल गया, फैल गया फैल गई फैल गए फैल गई। जवाब है फैल गई। झूठी अफवाह फैल गई, ये जवाब दुरुस्त। बाहर जोरदार बारिश हो डैश। बारिश मुअन्नस है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, ये जवाब दुरुस्त होगा। खादिमा ने पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू मुअन्नस है, झाड़ू दी होगा। झाड़ू क्या होगा? दी। आज आसमान बिल्कुल साफ डैश है, नजर आता नजर आती नजर आते। आसमान मुज़क्कर है, लिहाजा नजर आता, ये जवाब दुरुस्त होगा। इसके बाद है जी मुसाफिर को सख्त प्यास डैश। प्यास मुअन्नस है, प्यास लगी। प्यास क्या है जी? लगी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है सब ने मिलकर फजर की नमाज। नमाजों के नाम मुअन्नस होते हैं। नमाजों के नाम क्या होते हैं जी? मुअन्नस होते हैं। सुबह के वक्त ठंडी हवा। हवा भी मुअन्नस है, ठंडी हवा चल रही है। आपकी उर्दू की किताब। किताब और किताबों के नाम मुअन्नस। किताब और किताबों के नाम मुअन्नस, बहुत पुरानी है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास मैदान की घास बहुत हरी है। घास मुअन्नस होती है, तो जवाब क्या आएगा? हरी। गरीब को कामयाबी की उम्मीद टूट गई। उम्मीद मुअन्नस है भाई। उम्मीद क्या है जी? मुअन्नस। गली में बच्चों का बहुत शोर हो रहा है। गली में बच्चों का बहुत शोर हो रहा है। हर जीदू को एक दिन मौत। मौत मुअन्नस है, मौत आनी है। मौत क्या है जी? आनी है। 20 नंबर पे क्वेश्चन है कि सहन में धूप डैश है। निकला निकली निकले निकली। जवाब है निकली। धूप मुअन्नस है। धूप क्या है? मुअन्नस है। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा हिस्सा है, वो है सनत तजाद।
सनत तजाद। आइए देखते हैं सनत तजाद क्या है। इसमें हमारे पास सवाल है, वो सनत जिसमें दो मुतजाद अल्फाज लाए जाएं क्या कहलाती है? तलमीद, तजाद, इस्तिआरा, तशबीह। तो जवाब है जी सनत तजाद। डेफिनेशन क्या है? वो सनत जिसमें दो मुतजाद अल्फाज लाए जाएं वो क्या कहलाती है? सनत तजाद कहलाती है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। इसकी डेफिनेशन आ गई यहां से यहां तक। हमारे पास अगली स्टेटमेंट है कि सवाल, दिन रात किस सनत की मिसाल है? दिन और रात आपस में मुतजाद हैं, जब दो मुतजाद अल्फाज आ जाएं तो सनत तजाद होगी। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये शेर है। और इसमें दिन और रात, दिन और रात ये दो अल्फाज मुतजाद आ गए, और इन्हीं दो मुतजाद अल्फाज की वजह से ये सनत तजाद हो गई। ये सनत तजाद, इसका जवाब क्या है? सनत तजाद। सवाल है कि सियाह और सफेद में कौन सी सनत है सनत तजाद? क्यों सियाह काला, सफेद वाइट जिसे आप कहते हो, ये दोनों एक दूसरे की मुतजाद है। कुफ्र व इस्लाम में सनत तजाद, एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज, एक दूसरे के मुखालिफ में अल्फाज आ गए। ज़मीन व आसमान, ज़मीन नीचे आसमान ऊपर, ये भी उसी तरह एक दूसरे की मुतजाद हैं। जोगी भी वही भोगी भी वही में तजाद किन अल्फाज में है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि वहां तो दो लफ्ज दिए हुए थे और बताना था, यहां बताना है कि किन किन लफ्जों की वजह से जोगी और भोगी, जोगी और भोगी इन अल्फाज के साथ तजाद वाक़ हो रहा। सर्द व गर्म में सनत है सनत तजाद, सनत तजाद। ये जवाब होगा सर्द ठंडा, गर्म गरम। तो ठंडा गर्म या सर्द गर्म, ये जी मुतजाद हो गए। अमीर और गरीब, इसी तरह अमीर अलग गरीब अलग, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ। उठना और बैठना दोनों कैफियत एक दूसरे के मुतजाद, लिहाजा सनत तजाद होगी। सनत कौन सी होगी भाई? तजाद होगी। इसी तरह फूल और खार। फूल आप जानते हैं, खार कहते हैं कांटों को, कांटे और फूल एक दूसरे के मुतजाद हैं, सनत तजाद होगी। और शामो सहर एक दूसरे के मुतजाद हैं। फिर वो कहते हैं खंदा और गिरिया, ये फारसी जुबान से हैं दोनों अल्फाज। खंदा हंसना, गिरिया रोना, हंसना और रोना एक दूसरे के मुतजाद हैं, सनत तजाद जवाब आएगा। जहरो तरियाक, जहरो तरियाक, तरियाक वो बीमारी जो जहर के अगेंस्ट काम करती है। और जहर ये किसी जानवर का हो जो लिक्विड फॉर्म में या किसी फॉर्म में भी जिससे मौत वाक़ई होने का भी खदशा है, खराबी का भी खदशा है, तरियाक उसकी मुतजाद है, उसकी मुखालिफ। नफ़ा और नुकसान ये भी सनत तजाद है। अब हमने हमारी यहाँ सनत तजाद इख्तिताम पजीर हुए और हम 35 MCQs करने में कामयाब हुए। यह हमारे पास है सनत तकरार। रिपीट होना, किसी चीज का बार बार आना तकरार के साथ, उसको सनत तकरार कहते हैं। कलाम में किसी लफ्ज का बार बार आना सनत तकरार कहलाता है। बार बार आना क्या कहलाता है जी? सनत तकरार। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, तो पत्ता पत्ता भी और बूटा बूटा में भी दोनों में अल्फाज की तकरार है, लिहाजा सनत तकरार है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ गालिब, ये इसी शायर का एक मिसरा है। तो बार बार दो अल्फाज आ गए, तकरार हो। कतरा कतरा दरिया बनता है, इसमें भी कतरा कतरा की तकरार आ गई, सनत तकरार होगा। घर घर में ये बात फैल गई, इसमें तकरार किस लफ्ज की है? घर घर दो बार आया तो घर की तकरार होगी।
किसकी तकरार होगी? घर की। जरा जरा इसी बात पर झगड़ना है, जरा जरा सी बात पर झगड़ना है। तो जरा जरा दो बार आ गया, सनत तकरार हो गया। गली गली आवारा फिरना, आपकी बात बिल्कुल नहीं हो रही। गली गली आवारा फिरना, गली गली दो बार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कलफ्स भी दो बार आ गया, सनत तकरार हो गया। और आगे कहता है कोने कोने की खबर लाना। इसमें कोने कोने जो है ये सनत तकरार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सनत तकरार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है जी कि जो अगली हमारे पास स्टेटमेंट है, रो रो कर बर्बाद हुए। रो रो का लफ्ज दो बार आ गया, सनत तकरार हो गया। ये बड़ा आसान सा था, इसके ये इतने सारे सवालात काफी हैं। ये सनत, सनत मरातुन नज़ीर, इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ना है। वो सनत जिसमें एक चीज की मुनासिबत से दूसरी चीजें जिक्र की जाएं उसको सनत मरातुन नज़ीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? सनत मरातुन नज़ीर। बाग, फूल, बुलबुल, तो ये सारे एक ही चीज से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह तीर कमान और तरकश। तीर कमान से तो आप वाकिफ हैं, तरकश कहते हैं जिसमें तीर रखा जाता है, वो थैला जिसमें तीर डाले जाते हैं उसको तरकश बोलते हैं। सो नेक्स्ट में देखिए, लबो, रुखसार और जुल्फ, इसमें सनत मरातुन नज़ीर, कि एक ही बंदे के चेहरे के हुस्न को बताया जा रहा है। सूरज, चांद, सितारे, फल्की निज़ाम का जो है उससे मुताल्लिक सारी चीज़ों को एक साथ जिक्र किया जा रहा है। कागज़, कलम, दवात, ये भी क्लासरूम की चीज़ों को एक साथ जिक्र किया जा रहा है। मौज, दरिया और साहिल, ये भी एक ही चीज़ को दरिया के सफ़र के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है। खेत, हल, किसान, ये भी सनत मरातुन नज़ीर के एक ही नक्शा जो खेती बाड़ी का था वो बनाया गया। शम्मा, परवाना और अंजुमान, ये भी सनत मरातुन नज़ीर की ही मिसाल है। उस्ताद, शागिर्द, मदरसा, ये भी एक ही जगह की मुख्तलिफ चीज़ों को एक साथ जिक्र किया गया है, लिहाजा ये भी क्या होगा? सनत मरातुन नज़ीर। आग, धुआं और चिंगारी, ये भी जलने का एक ही उससे ताल्लुक रखने वाले अल्फाज जिक्र किए गए, लिहाजा ये भी क्या होगा? सनत इल्मी, सनत मरातुन नज़ीर। बादल, बिजली और बारिश, मौसमी असरात और उससे मुतल्लिक मनाजिर एक साथ जिक्र किए गए, सनत मरातुन नज़ीर होगा। फूल, खुशबू और चमन, ये भी चमनिस्तान का नज़ारा और एक साथ उनकी चीज़ों को जिक्र किया गया। सर, पाँव और हाथ, आज़ाए जिस्मानिया को एक साथ जिक्र किया गया है, लिहाजा ये भी सनत मरातुन नज़ीर हो गई। मेहराब, मिंबर और मस्जिद, मस्जिद का नज़ारा पेश किया गया एक साथ, उसी तरह के अल्फाज, ये भी सनत मरातुन नज़ीर। आज का हमारा आखिरी पोर्शन है सबक का, वो है मुहावरात, इडियम्स जिसे आप कहते हैं। आसमान सर पर उठाने का मतलब बहुत शोर करना, बहुत शोर करना, हल्ला गुल्ला करना। तीन पांच करना, तकरार करना, तीन पांच करना, तकरार करना। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाने का मतलब ईंटें तोड़ना, तबाह बर्बाद करना, मकान बनाना, आवाज पैदा करना। तो तबाह बर्बाद करना इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना, बाग की सैर करना, धोखा देना, पौधा लगाना, सच बोलना। धोखा देना इसको कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। नेक्स्ट है जी के हाथ पांव फूलना, मोटा होना, घबरा जाना, बीमारी, वर्जिश करना। जवाब है घबरा जाना। जवाब क्या है? घबरा जाना। फूले ना समाना, बहुत खुश होना, मोटा होना, जगह न मिलना, बाग में जाना। बहुत खुश होने को फूला ना समाना कहते हैं मुहावराती अंदाज में।
लूहा मनवाना, लूहा बेचना, बर्तरी हासिल करना या तस्लीम करना, मजदूरी करना, लड़ाई करना। बर्तरी तस्लीम कराना, ये मुहावरा है। क्या है जी? मुहावरा, लूहा मनवाना। नेक्स्ट है हमारे पास आग बगोला होना, शदीद गुस्से में आना, इसका माना है। क्या माना है? शदीद गुस्से में आना। नेक्स्ट है पलक मारते में, पलक मारते में या पलक झपकने में। आंख मारना, जरा सी देर में आना, नींद आना। जरा सी देर में आना या जरा सी देर में कोई काम कर देना, इसको कहते हैं पलक झपक। चिराग पा होना, रोशनी करना, गुस्से में आना, रास्ता दिखाना, थक जाना। जवाब है गुस्से में आना, गुस्से में आना। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है दांत खट्टे करना, लीमू खाना, शिकस्त देना, दांत साफ करना, तकलीफ देना। जवाब है शिकस्त देना। ज- ये इसका दुरुस्त होगा। खाक छानना, सफाई करना, मारे मारे फिरना, मट्टी तलाश करना, काम करना। गिवन जो ऑप्शन है उनमें से मारे मारे फिरना, ये इस सवाल का जवाब है। खाक छानना, मारे मारे फिरना। कान भरना, कान साफ करना, चुगली करना, बहरा होना, आवाज सुनना। जवाब है चुगली करना। जवाब क्या है? चुगली करना। नेक्स्ट है जी सवाल, दाल ना गलना, दाल कच्ची रहना, मकसद हासिल ना होना, भूख लगना, खाना बनाना। तो मकसद हासिल ना होने को कहते हैं दाल ना गलना। आस्तीन का सांप का मतलब है सांप पालना, छुपा हुआ दुश्मन। आस्तीन लंबी होना, बहादुर होना, छुपा हुआ दुश्मन, इसको कहते हैं आस्तीन में सांप। आस्तीन में सांप। अपना उल्लू सीधा करना, परिंदा पकड़ना, अपना मतलब निकालना, रात को जागना, सच बोलना। जवाब है अपना मतलब निकालना को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट है बगलें बजाना, मतलब है ढोल बजाना, बहुत खुश होना, शर्मिंदा होना, चोरी करना। बहुत खुश होना इसका दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि तारे गिनना का मतलब है इल्म नजूम, बेखाबी, इंतजार, आसमान देखना, गिनती। बेखाबी यानी नींद का ना आना, और या इंतजार करना, इसको कहते हैं कि जी मेरी रात तो तारे गिनते हुए गुजर गई है। जहर उगलना से मुराद जहर खाना, बुरा भला कहना, बीमार होना, कमज। बुरा भला कहने को जहर उगलना कहते हैं। पानी पानी होने का मतलब गुस्ल करना, शर्मिंदा होना, प्यास लगना, बारिश, शर्मिंदा होना, ये इसका दुरुस्त जवाब है। ये इसका क्या है जी? दुरुस्त जवाब है। ये हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 80 सवाल किए हैं। किसी शख्स का कोई किसी तरह का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, तो आपके लिए चैट रूम ऑन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।